दोस्तों, मिस्टीरियस अर्थ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्हें सच्ची भूत प्रेत और पैरानॉर्मल घटना के बारे में जानना पसंद है, क्योंकि आज हम आपको जिस पैरानॉर्मल घटना के बारे में बताने वाले हैं वो इतने विचित्र और रहस्यमय है कि वाकई ऐसा कभी सच में हुआ था। एक ऐसी घटना जहां एक प्रेत आत्मा ने एक फ्लाइट के सभी यात्रियों की जान बचा ली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस दिलचस्प हॉरर इंसिडेंट के बारे में। 1972 में ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 लॉकहीड 101 ट्राइस्टार प्लेन 163 यात्री और क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ा। यह एक नया और एडवांस एयरक्राफ्ट था जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया था। कैप्टन बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो इस फ्लाइट के एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर थे, लेकिन यह फ्लाइट एक ऐसा रहस्य का हिस्सा बन गया जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। 29 दिसंबर 1972 की रात थी। प्लेन ने अपना सफर सफलतापूर्वक शुरू किया, लेकिन जब मायामी के पास लैंडिंग के लिए अप्रोच किया तो कॉकपिट क्रू ने नोटिस किया कि लैंडिंग गियर की इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही थी। इस लाइट के ना जलने का मतलब था कि लैंडिंग गियर जाम हो गया था। वाकई लैंडिंग गियर जाम था या फिर फ्लाइट फॉल्टी थी, इस बात का पता उड़ती हुई फ्लाइट में लगाना बेहद मुश्किल था। कैप्टन लॉफ्ट ने प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया और सारा क्रू इस समस्या का समाधान ढूंढने लगा, लेकिन फ्लाइट एक अज्ञात प्रॉब्लम के कारण ग्रेजुअल डिसेंट कर रहा था। क्रू मेंबर्स लैंडिंग गियर की फ्लाइट फिक्स करने में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने एल्टीट्यूड पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब तक प्लेन की ऊंचाई और क्रू का ध्यान गया तब तक प्लेन फ्लोरिडा एवरग्लेड के स्वम्प एरिया में क्रैश हो गया, जिसमें 111 लोगों की मौत हो गई। डॉन रेपो और कैप्टन लॉफ्ट भी इसी इंसिडेंट में मारे गए। क्रैश के बाद घटना की गहन जांच की गई और प्लेन के सभी पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया गया। जो पार्ट्स रिज्यूएबल थे उन्हें ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के दूसरे प्लेन्स में इस्तेमाल कर दिया गया। अभी तक आप यह सोच रहे होंगे कि हमने वीडियो की शुरुआत में यह बताया था कि यह वीडियो किसी भूत के एक प्लेन से सभी यात्रियों की जान बचाने के बारे में है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अब हम इस घटना के कुछ साल बाद आपको ईस्टर्न एयरलाइंस के एक और प्लेन ट्राइस्टार 301 में ले चलते हैं, जो कि न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार था। प्लेन में 180 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे और फ्लाइट टेक ऑफ करते ही कुछ ही देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट के मैरी वेदर यात्री को अटेंड करने के लिए अपनी सीट से उठती है। तभी अचानक उन्हें अपने सामने लगे ग्लास में एक अज्ञात आदमी का साया नजर आता है, जिसने ईस्टर्न एयरलाइंस क्रू मेंबर जैसे ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इस अज्ञात चेहरे को देखकर मैरी बुरी तरह से डर गई। उसके पांव मानो वही के वही जम से गए, लेकिन कुछ देर में हिम्मत जुटाकर मैरी अपने एक दूसरे अटेंडेंट साथी के पास पहुंची और उसे इस बारे में सब कुछ बता दिया। मैरी की इस शंका को दूर करने के लिए दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट मैरी को अपने साथ लेकर वापस उसी क्लास के पास आया। उस अटेंडेंट को लग रहा था कि यह सब मैरी का बस एक वहम है, लेकिन क्लास के पास पहुंचकर मैरी और उसके साथ ही अटेंडेंट की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार भी वह साया उस क्लास में नजर आ रहा था जो कि वास्तव में वहां था ही नहीं। मैरी का साथी बेहद डरा हुआ था, लेकिन उसने नोटिस किया कि क्लास में मौजूद साया उनसे कुछ कहना चाह रहा था। मैरी के साथी अटेंडेंट ने महसूस किया कि वह साया उन्हें किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहा है। उसके हाव भाव और लिप मूवमेंट से यह लग रहा था कि मानो वो साया उनसे कह रहा हो कि फ्लाइट को तुरंत लैंड करा दो। अभी वह दोनों यह सब महसूस ही कर रहे थे कि तभी फ्लाइट के कॉकपिट में से वार्निंग साइन और अलार्म बजने लगा। फ्लाइट के पायलट ने देखा कि फ्लाइट का डैशबोर्ड प्लेन के इंजन में किसी खराबी का सिग्नल दे रहा था। यह देखते ही फ्लाइट की तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। लैंडिंग के बाद फ्लाइट के इंजन में आई प्रॉब्लम को चेक किया गया, लेकिन इस चेकअप में पाया गया कि इंजन में कोई खास परेशानी नहीं थी, बस एक छोटी सी तकनीकी खराबी के कारण वह वार्निंग अलार्म्स बज उठे थे।
प्लेन के इंजन में से आई इस तकनीकी खराबी को तुरंत ठीक किया गया और सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत प्लेन का टेस्ट रन किया गया। इस टेस्ट के दौरान जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, प्लेन का बाया इंजन किसी बॉम्ब की तरह हवा में ही ब्लास्ट हो गया। लेकिन फ्लाइट में किसी यात्री के ना होने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। इस घटना के बाद मैरी और उसके साथी ने फ्लाइट के दौरान उन दोनों के साथ घटित उस पैरानॉर्मल घटना के बारे में अपने बाकी कलीग्स को भी बताया कि कैसे उस दिन उन्हें एक अनजान साये ने पहले से ही प्लेन में आई खराबी के बारे में बता दिया था। ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के क्रैश हिस्ट्रीज के बारे में बातों के दौरान उन्होंने फ्लाइट 401 के हादसे में मारे गए क्रू मेंबर्स की तस्वीरें देखना शुरू किया, जिनमें से एक तस्वीर के सामने आते ही मैरी और उसके साथी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस तस्वीर में मौजूद इस इंसान की शक्ल उस साये से हुबहू मेल खाती थी जिसके साये को उन दोनों ने उस रोज ग्लास में देखा था। यह तस्वीर थी फ्लाइट 401 के फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो की। इस पूरी घटना में एक और बात थी जो बेहद खास थी। प्लेन ट्राइटर 301 उन चंद जहाजों में से एक था जिसमें फ्लाइट 401 के क्रैश से बचे पार्ट्स को लगाया गया था। एक और घटना में एक स्टुअर्ड्स ने फ्लाइट क्लास कभी में डॉन रेपो को देखा। उसने पहले सोचा कि यह एक रेगुलर पैसेंजर है, लेकिन जैसे ही पास गई, रेपो उससे बात करते हुए बोला, कभी कभी मुझे यहाँ हेल्प करने के लिए आना पड़ता है। उसके बाद यह अचानक कहीं गायब हो गया। एक और घटना में कॉकपिट में कैप्टन लॉफ्ट का चेहरा एक स्क्रीन पर दिखाई दिया था। क्रू मेंबर्स ने यह सोचा कि उन्हें लूसीन हो रहा है, लेकिन जब एक मेंटेनेंस इंजीनियर ने कहा कि उसने भी उसका चेहरा देखा है तो सबके होश उड़ गए। कई बार क्रू मेंबर और पैसेंजर्स ने प्लेन के अंदर एक अजीब ठंडक और किसी की तेमज प्रेजेंस को फील किया है। रेपो और लॉफ्ट दोनों को उन्हीं प्लेन्स में देखा गया जिसमें फ्लाइट 401 के पार्ट्स का रीयूज किया गया था। एक रहस्य जो कभी सुलझी नहीं। आज तक फ्लाइट 401 की क्रैश और गोस्ट साइटिंग्स का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, लेकिन जो लोग डॉन रेपो और कैप्टन लॉफ्ट के साथ अपने एनकाउंटर्स का विवरण सुनाते हैं, उन्होंने यह माना कि यह दोनों अपनी मौत के बाद भी लोगों की सुरक्षा के लिए वहां आए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना।